कुछ कथाएं लोकाचार में फैली हुई है, लोग कहते हैं, सुनते हैं। जब भगवान श्री कन्हैया लाल ने शिशुपाल का वध किया तो कहते हैं उस समय सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान की उंगली में चोट लग गया। जब चोट लग गया तो जो पांडवों की पत्नी थी पांचाली, इन्होंने अपने आंचल से भगवान के अंगूठे पे रस्सी बांधा। कहते हैं महाराज यह कथा प्रचलित है, परंतु सुदर्शन में ऐसा कोई धार थोड़े था कि जब भगवान सुदर्शन को चलाते तो उनकी उंगली में चोट लग जाता। भगवान ने तो कई बार सुदर्शन चलाया परंतु चोट तो नहीं लगा, उसी बार क्यों लगना है? तो यह इस तरह की कथा आती है। और एक कथा आती है जैसे कहते हैं सबरी मैया ने जब भगवान श्री रामचंद्र उनके यहाँ पहुंचते हैं तो वे जूठे बेर करके भगवान को खिलाती हैं। एक है भुसुंडी रामायण। भुसुंडी रामायण जो है वह 4 खंड में है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यह 4 खंड में है। तो दक्षिण भाग में यह कथा आती है कि सबरी जी ने जो जूठे करके उच्छिष्ट फल भगवान को खिलाए, परंतु बेर का वर्णन कहीं नहीं आता है, बेर लिखा हुआ कहीं नहीं आता है। उच्छिष्ट फलों को उन्होंने भगवान को खिलाया और भगवान प्रेम से जो भी आप देते हैं भगवान उसे ग्रहण करते हैं। कहते हैं महाराज इसी तरह से एक कथा और आता है कि सुदामा जी ने बचपन में चोरी से चने खा लिए थे, जिसके कारण स्वरूप उन्हें जीवन भर दरिद्र रहना पड़ा था। कहते हैं कि भाई कथा यह प्रचलित है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, याहो अंधा याहो कोढ़ी। जो गुरु से कपट करता है, गुरु से द्वेष करता है, गुरु की निंदा करता है और मित्र से कपट रखता है, सच्ची मित्रता नहीं निभाता, वह अंधा हो जाता है, वह कोढ़ी हो जाता है। महाराज इस तरह की कथा है। कहते हैं महाराज सुदामा जी, और हमने क्या पढ़ा वो आपको सुनाते हैं कि सुदामा जी एक बार जो महर्षि सांदीपनी थे उनकी जो पत्नी थी आश्रम में थी, तो वहां भगवान पढ़ते थे गुरुकुल में, और भगवान श्री कृष्णचंद्र और सुदामा जी बलराम जी सब वहां पढ़ा करते थे गुरुकुल में। तो सुदामा जी को मैया बुलाती हैं और कहती हैं कि जाओ जंगल से लकड़ी काट लाओ। सुदामा जी कहते हैं ठीक है। कहते हैं मैया किसी को साथ भी ले जाऊं? तो कहती है मुझे पता है तुम कान्हा के बिना नहीं रह सकते हो, इसलिए जाओ कन्हैया को भी साथ ले जाओ। और माता ने कुछ चना रखा हुआ था, उस चना को देती है। कहती है सुदामा रास्ते में भूख लगेगा, लकड़ी काटने में श्रम लगता है, तो भूख लग जाएगी, तुम खा लेना। बिना खाए पे गाड़ी कैसे चलेगा, कुल्हाड़ी कैसे चलाएगा कोई? और तब तक वहां दुर्वासा ऋषि पधार देते हैं आश्रम में। दुर्वासा ऋषि आते हैं और कहते हैं कि हमें भिक्षा चाहिए, भोजन चाहिए। और दुर्भाग्य ऐसा उस दिन का कि उस दिन आश्रम में उन चनों के अलावा कुछ नहीं था। अब माता के ऊपर धर्म संकट आ गया, बच्चों को भोजन कराएं या ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं, क्या कराएं? मैया कहती हैं कि यहाँ कोई भी, प्रभु आज ऐसी दशा है हमारी कि आश्रम में कुछ भी नहीं है खाने को, आप कहीं और अपनी व्यवस्था देखें प्रभु, आज आश्रम में कुछ भी नहीं है। दुर्वासा कहते हैं ठीक है। दुर्वासा वहां से आगे बढ़ जाते हैं और इधर सुदामा वही चना लिए हुए थे, और कुछ ही दूर जाते हैं तो दुर्वासा को लगता है कि इतना बड़ा आश्रम, महर्षि सांदीपनी मुनि काश्यप गोत्र जिनका है, ऐसे जो जिसके यहाँ भगवान स्वयं नारायण पधार के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपने गुरु के चरणों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे गुरु के आश्रम में क्या कुछ खाने को नहीं होगा? यह दुर्वासा के मन में चलता है। और योग माया से देखते हैं तो आश्रम में वही चने पड़े हुए थे सुदामा के हाथ में, जिसको मैया ने सोचा कि बच्चे हैं कुल्हाड़ी चलाएंगे तो खाएंगे। और इधर जब दुर्वासा को पता चला तो वे क्रोधित हो गए, बड़े क्रोधी ऋषि थे। जब दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, वे लौटते हैं आश्रम की तरफ और आश्रम में आते हैं, कहते हैं ये बताओ मैया, क्या तुम्हारे आश्रम में कुछ नहीं था? तुमने हमसे झूठ बोला, चने थे परंतु तुमने नहीं दिया। जाओ मैं श्राप देता हूं, उन चनों को जो खाएगा वह जीवन भर दरिद्र रह जाएगा। ऐसा श्राप दुर्वासा जी ने दे दिया और सुदामा जी वहीं खड़े थे, उन्होंने सुन लिया।
ब्राह्मणों की एक सबसे बड़ी अच्छाई यह होती है कि कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट हो वे सोचते हैं कि मेरे ऊपर आ जाए प्रभु, संसार के सभी प्राणी सुखी रहे। यह उनका विचार होता है जो भगवत चरणानुरागी हैं, जो भगवान के चरणों में आस्था रखने वाले हैं। इस तरह से जब दुर्वासा ऋषि श्राप दे देते हैं तो सुदामा जी कहते हैं कि ये चने मैं ही खाऊंगा, कन्हैया को नहीं दूंगा। अरे तो जीवन भर दरिद्र रह जाएगा। ब्राह्मण का श्राप लगा था। सुदामा जी उस चने को अकेले ही खा जाते हैं, जिसके कारण से सुदामा जी जीवन भर दरिद्र हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। इस तरह से जब भगवान 70 वर्ष की अवस्था होती है भगवान की, जब वृद्ध हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं, भगवान वैभववान है, ऐसा कोई श्राप नहीं जो भगवान को लगे। भगवान कर्म बंधन से ऊपर है। आपको पहले ही कथा में बताया जा चुका है, भगवान कर्म बंधन में नहीं बंधते। भगवान को कोई भी श्राप नहीं लगता है। जो समस्त संसार के मूल है, जिससे समस्त सृष्टि चलती है, उसको कैसे श्राप लग सकता है महाराज। जब भगवान की वृद्धावस्था आती है तो वे सोचते हैं कि मेरा मित्र अभी तक उसी तरह गरीबी का दुख भोग रहा है। और सुदामा जी इतने बड़े सेवक भगवान के कि अगर एक भी दाल सुदामा जी के पास रहता था तो उसमें आधे दाल का भोग नारायण को लगता था, आधे में उनका पूरा परिवार खाता था। और बहुत बड़ी बात तो ये है, आज के समय की माता कहते हैं अगर पैसा है तब पत्नी आपका सम्मान करे तो बहुत अच्छा। पैसा है आपके पास तब आपकी पत्नी आपका सम्मान कर रही है तो बहुत अच्छा। परंतु जहां बच्चों और पत्नियों को तीन दिन भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है, तब भी पत्नी आपका सम्मान कर रही, सेवा कर रही है, तब वह पतिव्रता धर्म है। तब आप समझिएगा कि यह सतयुग है, भगवान का युग है, भगवान इस धरती पे है। आजकल का तो ऐसा वैभव हो गया है, सुदामा जी इतने गरीब, इतने दीन है कि भोजन की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। घर में 3-3, 4-4 बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनकी पत्नी भूखे सो रही है, एक साड़ी में 5-5 साल 10-10 साल बिता रही हैं। उनके पास एक ऐसी भी साड़ी नहीं है कि जिसको पहन ले कभी कोई कार्यक्रम रहे उनके घर पे या छोटा पूजा पाठ भी हो, उसके लिए भी नहीं, एक साड़ी में अपना जीवन बिता रही है। फिर भी वही पति के चरणों की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं पति के चरणों में अनुराग लगा रही हैं। तो सेवा का फल तभी है जब पति कहते हैं, शास्त्र में लिखा गया है, पति रोगी हो, निर्धन हो, किसी तरह से पति को दिक्कत हो, तब भी पत्नी उनकी सेवा करती रहे, वह पतिव्रता नारी होती है। परंतु जब तक पति पैसे दे, सुख दे, वाहन दे, तभी तक प्रेम है। पति के पास न रहने पे आजकल तो डिवोर्स बहुत जल्दी हो रहा है। साल भर में जितना पंडित जी लोग विवाह करवाते हैं, उससे ज्यादा कोर्ट में तलाक भी हो रहे हैं। जब सनातन धर्म को आप नहीं मानोगे, धर्म पे नहीं चलोगे, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं लगाओगे, अपने पुत्रियों को, अपने परिवारजनों को, माता सीता के जो चरित्र है उनको नहीं सुनाओगे, सती मैया के चरित्र को नहीं सुनाओगे, पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया, दुर्गा मैया के चरित्र को नहीं सुनाओगे, तो वे स्त्रियां कैसी हो जाएंगी? कलयुग का ही प्रभाव पड़ेगा। जो पतिव्रता धर्म को जानते ही नहीं, पतिव्रता धर्म क्या होता है, पति की सेवा का क्या लाभ होता है, जिनको यह पता ही नहीं है, वे कैसे पतिव्रता धर्म कर सकती हैं? आज तो लोग के यहाँ पूजा पंडित जी कराने जाएंगे तो लोगों को देवताओं से चिन्हित करवाना पड़ता है कि ये गौरी मैया है, ये गणेश जी है, कलश देवता है, ये खोटस मातृका है। पूर्व में सबको यह ज्ञात होता था कि कौन से देवता कहाँ विराजमान हो रहे हैं। तो इसलिए सीता मैया के कथा को और सती मैया के कथा को, दुर्गा मैया के कथा को आप सब अवश्य अपने परिवार में बच्चों को सुनाएं, बच्चियों को सुनाएं, अपने पुत्रियों को उच्च शिक्षा दें। जितना शिक्षा होगा, जितनी अच्छी शिक्षा उनकी होगी, वे इतना प्रतिभाशाली होंगी, उतना ही संस्कारी होगी। कहते हैं महाराज, इस तरह से जब सुदामा जी के ऊपर भगवान कृपा करते हैं कि मैं तो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हूँ, भगवान कहते हैं मेरे मित्र को अब श्राप नहीं ग्रस्त सकता, क्योंकि अब मैं कृपा कर रहा हूं मेरे मित्र पे। अपने इच्छा से नहीं गए सुदामा जी,
उनके पत्नी ने बार बार भेजा, तब वहां जाते हैं और भगवान उनके चरणों की सेवा करते हैं। जब सुदामा जी द्वारका आते हैं तो भगवान पंचामृत के द्वारा सुदामा जी को स्नान कराते हैं। जिस तरह से देवताओं का पूजा किया जाता है उसी तरह से ब्राह्मण देवता की पूजा श्री ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं। जो समस्त संसार को चलायमान करने वाले हैं, समस्त शक्ति से शक्तिमान है, ऐसे प्रभु ब्राह्मण चरण की सेवा कर रहे हैं, सुदामा जी की सेवा कर रहे हैं। कहते हैं महाराज, भक्त भगवान से बड़ा होता है जब उसकी भक्ति सच्ची हो। इस तरह से भगवान उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं, अनेक धन वैभव ऐश्वर्य कीर्ति से सुदामा जी को सज्जित कर देते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, अनंत करुणा मृणाल श्री राधे सरकार की जय। जय श्री राधे।